इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना भाई? कितने लोग का आंसर नहीं आया था इसमें? जल्दी बताओ जिसका नहीं आया। नहीं आया तुम्हारा? और कितने लोग का नहीं आ पाया इसमें आंसर? अरे ईमानदारी से बताओ कितने लोग का नहीं आया आंसर? नहीं आया तुम्हारा। ये लाइन समझ में आ रहा है जो लिखा गया न्यू एपी करके? क्योंकि सवाल में तुमसे क्या बोला था कि एपी निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, लास्ट टर्म से निकालना है ना। तो जो एपी दिया गया था स्टार्टिंग का 3 नंबर देखो, 3 टर्म देखो, स्टार्टिंग में तुमको दिख जाएगा कि 5-5 बढ़ रहा है। जब पीछे से लिखना चालू करोगे तो 5-5 सेपरेट करके लिख दोगे, और पहला वाला कहाँ लिख दोगे? आखिरी में लिख दोगे। फर्स्ट टर्म दिख रहा है, सेकंड टर्म दिख रहा है, डी निकालोगे, a2 - 7 कितना आ जाएगा? -5। 20वां टर्म निकालना था तो a + 19d, a का वैल्यू कितना हमारे पास? 253। 19 इंटू में -5, 253, 19 5 जो कितना आएगा? 90 कितना आ रहा था? यही आ रहा है ना? सॉरी 158, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 158। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे 18 पे। बोला कि द सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। बोला कि सम ऑफ 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो दिया गया 24, ठीक है। फिर आगे बोला कि एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म, 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो दिया गया हम लोग को यहाँ पे 44। आगे बोला कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ये सवाल इसकी जस्ट पहले वाले की तरह मानो, मतलब इसकी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो हम लोग किए हैं, जब वहां एपी निकालना था तो कितना टर्म निकाल लेते? 3। और यहाँ कह दिया कि तुमसे स्टार्टिंग का कितना टर्म निकालना है? 3। तो यहाँ पे भी हम लोग को पहले ए और क्या चाहिए होगा? डी चाहिए होगा। तो ये सबको लाइन समझ में आ रहा है कि चौथा टर्म और 8वें टर्म का जो सम है वो है 24, 6वां और 10वें टर्म का सम कितना है? 44। बनाते इक्वेशन यहाँ से, A4 को क्या लिखोगे? a + 3d। 8 को क्या लिखोगे? a + 7d इक्वल टू 24। a + a कितना है? 2a, 3d और 7d, 10d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। कॉमन यहाँ से 2 निकलेगा, a प्लस में 5d इक्वल टू क्या? 24। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। तो a + 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। बन गया हमारा पहला इक्वेशन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ऐसे यहाँ से इसको भी सॉल्व करते हैं। a6 को क्या लिखोगे? a + 5d और a10 को क्या लिखोगे? a + 9d इक्वल टू क्या? 44। a + a कितना है? 2a, 5d और 9d कितना आ जाएगा? 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन करोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a + 7d इक्वल टू क्या? 44। 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा तो a + 7d बराबर कितना आ जाएगा? ये 22। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब इन दो इक्वेशन को क्या करोगे बताओ? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ पे भी ये है हमारे पास। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a + 5d बराबर है हमारे पास 12, और अगला a + 7d बराबर है हमारे पास है 22। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे कट जाएगा ये, 5d - 7d कितना आएगा? -2d, और ये कितना आ जाएगा? -10। कितना आएगा? -10। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 होगा ना। 2 5 10। क्लियर यहाँ तक? फिर वो लाइन लिख लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन क्या? इक्वेशन 1। यही है इक्वेशन 1। तो a प्लस में 5 इंटू में d का वैल्यू है 5 इक्वल टू 12। 5 5 कितना आएगा? 25। 25 प्लस में करके क्या हो जाएगा? माइनस। तो a का वैल्यू 12 - 25 कितना आएगा? ये -13। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नोट करें। इसके आगे कितने लोग निकाल लेंगे जरा बताएं? हो गया सबका? क्या बोला था? स्टार्टिंग का 3 टर्म बोला था, तो आई होप समझ ही रहोगे। फर्स्ट टर्म a का वैल्यू कितना हमारे पास? -13, ठीक है। सेकंड टर्म निकालोगे यानी कि a प्लस क्या आ जाएगा? d, यानी कि -13 प्लस d का वैल्यू कितना था? 5। कितना आएगा? ये -8। यही आएगा ना? बोले नहीं यार, एक बार ध्यान से बस देखते जाए। a2 निकल गया हमारा। और थर्ड टर्म यानी कि क्या निकाल दोगे? a प्लस क्या? 2d। a का वैल्यू कितना था? -13 प्लस 2 इंटू में d का वैल्यू था 5। 5 2 10, -13 प्लस 10 कितना आ जाएगा? -3। अब यहाँ पे जब तुम लिखोगे ना AP, यहीं पे तुमको समझना था, है ना। जब यहाँ लिखोगे AP इक्वल टू जो भी ये करके, तो फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास? -13। सेकंड टर्म कितना है? -8। थर्ड टर्म कितना? -3। यहाँ क्या लगाओगे? फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया सवाल में कि फाइंड द क्या? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो 3 टर्म निकालने के बाद यहाँ पे लगाओगे फुल स्टॉप। अगर यही कहा था क्वेश्चन 16 में फाइंड द AP, वहां भी 3 ही टर्म निकाले थे, लेकिन वहां पे इनफाइनाइट तक तुम्हारा चलेगा सीरीज। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? ठीक है, अभी नोट कर लेना, आराम से नोट करना। पहले जो क्वेश्चन है डिस्कस वो कर लेते हैं। 19th वाले पे आते हैं, ध्यान देंगे। एक सुब्बा राव है, पहले 19 और 20 डिस्कस करें दोनों एक साथ। एक सुब्बा राव है, एक काम स्टार्ट किया 1995 में। कब स्टार्ट किया है? 1995 में। ध्यान देना, एक व्यक्ति है यहाँ पे
जिसका नाम है सुब्बा राव, ठीक है। काम करना कब चालू किया वो 1995 में, ठीक है। फिर आगे बोला कि उसका एनुअल सैलरी जो है, पूरे सालाना जो इनकम एक तरीके से बोले हम, कितना है 5000, कितना है मतलब पूरे साल में कितना कमा रहा है, 5000 कमा रहा है। बोला रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ध्यान से सुनते जाना, हर साल उसको कितने का इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, 200। मान लो सपोज करो, यही एग्जांपल ले लो कि 1995 में स्टार्ट किया काम करना, तो 1995 में उसका सैलरी कितना रहा होगा, 5000। समझ में आ रहा है। लेकिन बोला कि हर साल के बाद, एक साल के बाद उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का, तो 1996 में उसका कितना रहेगा, एनुअल सैलरी कितना रहेगा बताओ, 5000 क्या 200। समझ में आ रहा है इतना। ऐसे 1997 में कितना रहेगा यार, 5000 क्या 400। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर यहां तक। बोला कि बढ़ते बढ़ते वो बढ़ गया तुम्हारा 7000 तक, कितना 7000। बोला यहाँ पे इन विच ईयर उसका कौन से साल में उसका इनकम कितना बढ़ के हो गया 7000। मतलब हमको यहाँ पे बोला इन विच ईयर, तो वैल्यू किसका निकालोगे बताओ, एन का। किसका निकालोगे, एन का। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपी। तो देखना, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग का सैलरी कितना था, 5000, तो लिखे 5000, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 5200। फिर इसमें 200 जोड़ोगे, 5000 क्या 400, और बोला बढ़ते बढ़ते वो कितना हो गया है 7000। कितना हो गया है 7000। तो वही बोला कि कौन से साल में बढ़ते बढ़ते उसका इनकम कितना हुआ है, 7000। तो इन विच ईयर का बात किया यहाँ पे, तो वैल्यू किसका निकालोगे, एन का। क्या सारा वैल्यू तुमको दिख रहा है यहाँ पे, चलो बताओ। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से, 5000। सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5200। क्या डी यहाँ से निकाल लोगे आराम से, कितना आएगा ये 200। 5200 में से 5000 माइनस करोगे 200, और एन का वैल्यू भी दिख रहा होगा, कितना है 7000। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। चले, अब जब एन का लगाओगे यहाँ से फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का वैल्यू कितना है 7000, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 5000, प्लस में एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 200। 5000 प्लस में जरा के माइनस होगा, कितना आ जाएगा 2000। 200 मल्टीप्लाई जरा के क्या करेगा, डिवाइड, इक्वल टू क्या बचेगा, एन माइनस 1। क्या ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। ये माइनस 1 इधर के क्या हो जाएगा, कितना आएगा, जल्दी करें। हो गया सबका। चले आखिरी सवाल पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बोला कि एक, ध्यान से सुनना, एक लड़की है जिसका नाम है रामकली, ठीक है। इसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, आराम से बस पढ़ो शांति से। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रामकली, ठीक है। अब सुनते जाना, पहले यहां भी एपी बनाना है पहले हम लोग को। बोला है कि सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। साल के जो साल होगा उसके, बोला कि पहले वीक में, साल के पहले वीक में वो कितना रुपए बचा रही है, 5 रुपए। कितना, तुम देखते जाओ कितना रुपए बचा रही हो पहले, है ना। हाँ, रामकली है, ठीक है, लड़की है, साल के पहले वीक में कितना रुपए सेव कर रही है, 5 रुपए सेव कर रही है। फिर आगे बोला है कि एंड एन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। पहले वीक में सेव कितना की, 5 रुपए की। उसके बाद दूसरे वीक में, ठीक है, उसका सेव करते करते कितना हो जाएगा, 1.75। कितना, ऑन कर दे भाई, ऑफ है कि ऑन है, ऑन है, तो क्यों हंस रहा था चूतिया कहीं के यार, फिर एडिट करना पड़ेगा यार। अरे नहीं दिख रहा था तो वहां देखेगा रे, यहाँ समझा। अब आराम से बैठना, सुनो शांति से। तो रामकली नाम की एक लड़की है जो साल के पहले वीक में कितना सेव कर रही है, 5 रुपए। उसके बाद से जो भी वीक आएगा ना, वो अपना सेविंग्स बढ़ाते जा रही है। कितने रुपए से बढ़ा रही है, 1.75। कितने से बढ़ा रही है, 1.75। अब एक बार एपी बनाते हैं, और बोल रहा है कि अपना सेविंग बढ़ाते बढ़ाते वो कर लिए 20.75। कितना की है, 20.75। और यहाँ तुमसे साफ साफ बोल भी दिया कि एन की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू, एन की। जो अभी जस्ट पहला सवाल किए थे, एकदम समझ लो वैसा ही सवाल है ये। तो एक काम करते, पहले एपी बनाते हैं हम लोग यहाँ से। चलो बताना, तो साल के पहले वीक में कितना सेव करिए, 5 रुपए। तो पहला लिखेंगे 5। उसके बाद से जो भी दूसरा वीक आएगा उसमें उसका सेविंग बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1.75। तो 5 ही में तो बढ़ेगा ना 1.75। तो 5 में 1.75 को जोड़ो, कितना आएगा, 6.75। क्लियर है यहाँ तक। अब
सेकंड वीक में हो गया 6.75, उसका जो अगला वीक आएगा फिर उसमें वो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा रही होगी अपना 1.75, तो इसमें जरा जोड़ना 1.75 कितना आ रहा है 8 पॉइंट, अच्छा बढ़ाते बढ़ाते कितना कर लिए वो 20 पॉइंट क्या 75, हमसे बोला एन की वैल्यू निकालने के लिए, कोई डाउट है यहां तक किसी को? चले बताए, फर्स्ट टर्म का वैल्यू बोले जल्दी से कितना है 5, सेकंड टर्म का वैल्यू कितना है, जब डी निकालोगे a2 माइनस a1 करोगे कितना आएगा 1.75, कितना आएगा 1.75, और an का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है 20.75, कोई डाउट तो नहीं आता? चले an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, an का वैल्यू हमारे पास 20.75, a का वैल्यू हम लोग को दिख रहा होगा 5, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास 1.75, सॉल्व करें देखते जाना एक बार, +5 इधर आके क्या होगा -5, तो 20.75 में से 5 को जब घटाओगे तो कितना आएगा ये 15.75, यही आएगा हमारे पास 1.75 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, इक्वल टू कितना है यहाँ पे n-1, ऊपर राइट साइड से 2 प्लेस पे डेसिमल, नीचे भी 2 प्लेस पे डेसिमल, क्या डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, केवल क्या बचा हमारे पास 15, क्या बचा बताओ 1575 अपॉन में क्या 175 इक्वल टू क्या n-1, देखो अब इसको तुम 5 से काट सकते हो, जितना छोटा होगा करना, लेकिन डायरेक्टली कितनी बार में कटेगा 9 बार में, और -1 इधर आके क्या आ जाएगा, ठीक है नोट कर लेंगे इसको भाई सब लोग जल्दी, यही था, हो गया।